हेलो एंड शलोम एवरीवन, नाइला हियर। आप सबको राग का बुध पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद हमारे इस रोज़े को अपने हजूर में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। रोज़ा ज़रूर रखा करें। देखिए, हम हिस्ट्री में भी देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में जब जब जिस पर जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती थी तो वो रोज़ा रखते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थी। खुदा के हजूर रोज़े की बहुत ख़ास अहमियत है। देखिए, हम जिस तरह के हालात और क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जैसे हालात आने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस की प्रोफेसीज़ पूरी हो रही हैं और जिस तरह के हमारे अपने मुल्क के हालात हैं या दूसरे मुल्कों के हालात हैं या जो आफात का आना है या फिर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ्स, हर जगह पर हम कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन और प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। सो रोज़ा एक बड़ी खूबसूरत वजह बन जाता है हमारे और खुदा के दरमियान करीबी ताल्लुक़ को कायम करने का, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी हालत है जिसमें हम ना सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं बल्कि हर तरह से गुनाह से परे रहते हैं। हम हर तरह की बुराई से अपने आप को बचा कर रखने की, और खुदा को पाकीज़गी बहुत ज़्यादा पसंद है। खुदा चाहता है कि हम पाक बने क्योंकि हमारा खुदा भी पाक है। नॉर्मली हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम रोज़ा की हालत में होते हैं तो ना सिर्फ खाने पीने से अपने आप को रोक कर रखते हैं बल्कि बहुत से गुनाहों से भी खुद को बचा कर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। सो बड़ी खूबसूरत पोस्ट सेंड्स हो रही थी ग्रुप के अंदर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारे नॉलेज में इजाफा होता है और अवेयरनेस आती है। खैर, बातें तो सादी सी हैं लेकिन वर्सेस के साथ कोट की हुई हैं। इतनी ज़्यादा वर्सेस को याद करना थोड़ा मुश्किल लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुनाया जाए। तो चलिए कुछ सवालों के जवाब जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले, रोज़ा है क्या? सुनिएगा। रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जा रखता है। यूँ इस कुर्बानी से रोज़ादार खुदावंद एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। सिंपली यानी रोज़ा अपनी जान को दुख देना मतलब भूख और प्यास को सहना। इन आयात को आप कहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको पढ़कर सुना रही हूँ ताकि मैं आयात आपको बता सकूँ। आयात को आप नोट कर सकते हैं। अहबार की किताब चैप्टर 16 वर्स 29, अहबार की किताब चैप्टर 23 वर्स 26 to 32। आगे ज़बूर की किताब चैप्टर 35 वर्स 13, ज़बूर की किताब चैप्टर 69 वर्स 10, यसाया चैप्टर 58 वर्स 3, जो कि आपको ये बताएंगी कि रोज़ा है क्या, यानी अपनी जान को दुख देना, यानी भूख और प्यास को बर्दाश्त करना। सो यहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो गई जो बहुत से लोगों के दरमियान है कि शायद जब मसीही रोज़ा रखते हैं तो वो तवे पे पकी हुई चीज़ खा सकते हैं, गोश्त नहीं खा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें खा सकते हैं, ओके फाइन, पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खाना होता है और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब कुछ बहुत गलत तालीमात हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। सो हमें खुद भी ये सीखना चाहिए और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदलना चाहिए। खुदा के कलाम में से इन वर्सेस को नोट करें, इनको पढ़ें कि यहाँ पर रोज़ा का मतलब है भूख और प्यास को बर्दाश्त करना। आमीन। आगे चलते हैं। रोज़ा की तारीफ़ क्या है? रोज़ा क्या है? एक्चुअली वो अमल है जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातिर महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदा की तरफ रजू करता है। आमीन। डेफिनेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये वो अमल है जिसमें जो रोज़ादार है, जो रोज़ा रखता है, वो अपनी जान को तो दुख देता है, साथ अपनी रूह को और अपने जिस्म को भी महदूद मुद्दत के लिए, मतलब ये टाइम सिलेक्टेड है, टाइम फिक्स किया जाता है अपने दरमियान और अपने खुदा के दरमियान कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक रोज़ा रखूँगा, और उस टाइम के दौरान अपनी जान को महफूज रखा जाता है गुनाहों से, अपनी रूह को महफूज रखा जाता है कुछ मुद्दत के लिए जो कि कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन खैर, इंसान है ना, फितरतन हम कुछ जो वक्त रोज़े के लिए मुकर्रर करते हैं उसमें हर तरह से अपने आप को गुनाह से बचा कर रखने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली खाना पीना जो दुनियावी लिहाज से फिजिकली हम छोड़ देते हैं। आगे जो एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है और जिस पर लोग बड़े एतराज़ात भी करते हैं कि ये क्या, कोई किसी टाइम का रोज़ा रख रहा है तो कोई किसी टाइम का रोज़ा रख रहा है। यस, इट्स ईजी। देखिए, हमारे पास बाइबल मुकद्दस में डिफरेंट मिसालें मिलती हैं जहाँ पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट औकात का रोज़ा रखा। बेसिकली बाइबल मुकद्दस में जो ज़्यादातर रोज़ा रखा गया वो एक शाम से दूसरी शाम का रोज़ा रखा गया, जिसमें कहा जाता है ओह मसीही 24 आवर्स का रोज़ा रखते हैं। कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। देखें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक डिफरेंट है। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वर्सेस के साथ कोट करूँगी, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि खुदा के नज़दीक रोज़ा रखना अहमियत का हामिल है। वो किस टाइम का होता है, कितने टाइम का होता है, ये आपकी अपने खुदा के साथ अपनी टाइम सेटलमेंट है। जब भी आप खुदा के सामने जो टाइम मुकर्रर कर देते हैं, खुदा के लिए बेसिकली टाइम ज़्यादा अहमियत नहीं रखता।
रोज़ा रखना, गिरहजारी करना पूरे दिल, अक्ल और समझ के साथ और पूरी जान के साथ, पूरी तरह से खुदा की तरफ रुजू करना, गुनाहों से बचकर रहना, दिस इज़ बेसिकली मच इम्पॉर्टेंट, मोर देन वर्क, मोर देन टाइम, मोर देन कि आप कितना टाइम काम कर रहे थे, कितना टाइम आप लोगों ने खाना नहीं खाया। बेसिकली खुदा देखता है कि आप किस नीयत से रोज़ा रख रहे हैं, या नीयत ज़्यादा मैटर करती है, खाना पीना बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन जो टाइम आप मुकर्रर करते हैं, उस टाइम के दौरान खाना पीना छोड़कर मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ रुजू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि रोज़ा की टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, कब से कब तक रोज़ा रखा जा सकता है, कौन से टाइम को मुकर्रर किया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक रोज़ा रखें। देखिए, जब भी हम इस तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। देखिए, आप निकाल सकते हैं बाल की किताब चैप्टर 23 वर्स 26 टू 32, जिसमें खुदा ने जो हुक्म दिया वो एक शाम से दूसरी शाम तक का हुक्म दिया। इसके अलावा बनी इसराइल को भी कुछ अहकामात मिले थे जो गालबन सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा रखते थे, और ये दूसरा सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 12 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, और खुदा के करीब गुर्बत में जो लोग थे वो किस तरह से रोज़ा रखते थे। देखिए, आस्तर जो कि एक फेमस पर्सनालिटी है बाइबल मुकद्दस में से, उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा। अब 3 दिन में कंटिन्यू 3 दिन का रोज़ा रखा, पूरे 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया, बल्कि खुदा की कुर्बत में किसी खास मकसद के लिए ठहरी रही, जो कि उन्होंने वो मकसद हासिल भी कर लिया। इसको आप देख सकते हैं आस्तर की किताब चैप्टर 4 वर्स 15 टू 16 में। दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। ये नबी हैं, पैगंबर हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं कि इन्होंने किस किस टाइमिंग के रोज़े रखे थे। अब यहाँ पर कोई सुबह शाम का टाइम नहीं है, सुबह से शाम का टाइम नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का टाइम नहीं है। यहाँ पर वो 7 दिन कंटिन्यू रोज़ा में है। कब? दूसरा सैमुएल चैप्टर 12 में आप इन वर्सेस को देख सकते हैं। बुजुर्ग मूसा ने पूरे 40 दिन, जब वो पहाड़ के ऊपर 10 अहकामात के लिए गए, तो 40 दिन उन्होंने रोज़ा रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। खरूज की किताब चैप्टर 34 वर्स 28, इस्तिस्ना चैप्टर 9 वर्स 9। इसके अलावा एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा। पहला सलातीन चैप्टर 19 वर्स 8 में आप देख सकते हैं। खुदा का बेटा यीशु मसीह, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने 40 दिन का लगातार रोज़ा रखा। ये 40 दिन में 40 रोज़े नहीं थे, ये 40 दिन का मतलब है 40 दिन लगातार रोज़ा रखा। हम शायद इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं रखते, लेकिन ये खुदा के लोग और खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह, इन्होंने 40 दिन लगातार ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है। बेसिकली खुदा की कुर्बत में अपने मकसद के लिए आप ठहर सकते हैं, या किसी भी मकसद के लिए खुदा के नज़दीक जाने के लिए, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए, अपनी कोई भी ज़रूरत को खुदा के आगे रखते हैं, किसी परेशानी को खुदा के आगे रखते हैं, तो दिस इज़ योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, कि आप खुदा से कहते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक रोज़ा रख सकता हूँ, या मैं ये टाइम लिमिट मुकर्रर करता हूँ। ये आपका और आपके खुदा का मामला है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कब से कब तक रोज़ा रखें, लेकिन बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी में रोज़ा रखा जाता है वो एक शाम से दूसरी शाम तक का रोज़ा रखा जाता है। बड़ी खूबसूरत बातें हैं जी। आगे लिखा है रोज़ा का अजर या इसका बदला क्या है। मुकद्दस मत्ती चैप्टर 6 वर्स 18 क्या कहती है? जब हम रोज़ा में होते हैं, जब हम वाकई में 100% खुदा के लिए अपने आप को भूखा प्यासा रखते हैं और अपने आप को गुनाह से बचा कर रखते हैं, तो इसका अजर हमें क्या मिलता है? सुनिएगा, तेरी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाएगी। मुकद्दस मत्ती चैप्टर 6 वर्स 18 से ऑनवर्ड्स आप देखते जाइएगा। और ये जो अभी मैं वर्सेस पढ़ने लगी हूँ, ये है यसाया चैप्टर 58 में से, यसाया की किताब चैप्टर 58 में से। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो क्या होगा? तेरी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरे हरावल खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानित होगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तू सैराब बाग की मानित होगा और उसके चश्मों की मानित जिसका पानी कभी कम ना होगा। ये बरक़ात हैं, ये वो फ़ज़ाइल हैं, ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको रोज़ा रखने में मिलती हैं। रोज़ा रखना सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करके हेल्दी रहना ही नहीं है। रोज़ा रखने से खुदा की कुर्बत को, गुनाहों से बचना, ये सारी चीज़ें आपको मिलकर खुदा के करीब लेके जाती हैं। पाक इंसान बनाने की कोशिश है ये खुदा की, क्योंकि इसमें आप पाकीज़ा रहने की 100% कोशिश करते हैं।
हर लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, रूहानी लिहाज से और जिस्मानी तौर पर भी बरक़ात ही बरक़ात है। रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। सो किसी भी वजह से, डिज़ीज़ की वजह से मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, एक्सक्यूज़ मत बनाएं। रोज़ा ज़रूर रखें, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 4 घंटे का, चाहे 6 घंटे का, चाहे 12 घंटे का, चाहे 24 आवर्स 40 दिन, जितना भी चाहें, जितनी खुदा आपको तौफीक दे, आप रोज़ा रख सकते हैं और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ज़रूर रोज़ा रखा करें। आमीन। प्रेज़